कहते मैं शाहरुख बोल रहा हूँ, वेल प्लेड। मैं कहा थैंक यू भैया, थैंक यू। अरे वेरी गुड, ऐसे कंटिन्यू करना, अच्छा रन बनाना। छोटी सी गाली दे के पुलिंग को, अरे मैं शाहरुख नहीं बोल रहा हूँ, पीके बोल रहा हूँ। गौतम के अंडर खेला हूँ मैं, एमएस के अंडर इतना खेला नहीं हो तो मेरे लिए जज करना बहुत मुश्किल होगा। अगर डेट पे जाने का मौका मिलेगा तो किसी के साथ? मेरी वाइफ नहीं जाने देगी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं हूं आपका चहेता विजेता। हमारे साथ वो हैं जो ज़बरदस्त के बैट्समैन रहे हैं और कोलकाता को उन्होंने एक बेहतरीन इनिंग से मैच जितवाया था। साथ ही साथ रणजी में ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। इंडिया ए को रिप्रेजेंट किया था। एक विकेट कीपर बल्लेबाज जो बेखौफ खेलता था और वर्ल्ड के किसी भी गेंदबाज को छक्के चौके उड़ा देता था। हमारे साथ हैं मनविंदर बिस्ला सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और आपके बारे में पढ़ रहा था कि आप हरियाणा में पैदा हुए, अलग अलग रणजी टीम से खेला, हरियाणा से खेला, फिर लास्ट गोवा से खेल रहे थे, फिर और टीमों से खेला। इंडिया में बहुत सारे नॉक्स किए आपने, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वो किसी कारण से खुला नहीं। इसका कितना मलाल है आप? नहीं, मलाल तो अगर आप देखेंगे मलाल बिल्कुल नहीं है। अगर क्योंकि जब आपने अपना पूरा एफर्ट कर दिया, आपने जब आपकी वो क्रिकेटिंग जर्नी चल रही थी, आपने अगर 100% एफर्ट किया है तो उसका फिर मलाल किस बात का। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार आपकी आपके लिए दरवाजे खुलते हैं, कई बार दरवाजे नहीं खुलते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पे मैं हो सकता है डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन मुझे चीज़ें मिल गई। सो मलाल इस चीज़ का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, मुझे यूँ लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट और कर लेता, थोड़ी सी मेहनत और कर लेता, तो मे भी जो मेरा सपना था इंडिया के लिए खेलना, वो मैं खेल लेता। क्या बात है सर। मैं पढ़ रहा था कि ब्रेड हैडी नहीं थे और फिर टीम में आपको चांस मिला और आपने क्या गजब की इनिंग खेली, पहली भी खेली और फाइनल का वो जो मैच था जिसमें आपने कोलकाता को जितवाया, वो क्या फीलिंग थी और क्या रहा वो पूरा मैच? देखिए, जब हमारी केकेआर की टीम की बात करें, जो हमारा पूरा कोर था वो 2011 से बनना शुरू हुआ था। 2011 में मोस्टली नए प्लेयर्स आए उस टीम के लिए। पहले 3 साल केकेआर के लिए इतने अच्छे रहे नहीं थे। देन 2011 में हमारा एक क्वालिटी टीम बनना शुरू हुआ, एक अच्छे प्लेयर्स ने एक मिलजुल के खेलना शुरू किया। उस साल भी हम क्वालिफाई करे थे, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे। जब 2012 में अच्छी क्रिकेट खेल के हम लोग फाइनल में पहुंचे तो सभी लोग ये चाहते थे कि और सबकी ख्वाहिश ये थी कि एक चैम्पियनशिप जीती जाए, इस बार आईपीएल जीत सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस था पूरे ड्रेसिंग रूम के अंदर कि सामने वाली टीम कोई भी हो, हमारे पास इतनी क्वालिटी है कि हम किसी को भी हरा सकते हैं। और वही जब कॉन्फिडेंस हमारा एक दूसरे के अंदर था, एक दूसरे को बैक कर रहे थे। हमारे कैप्टन बहुत स्ट्रांग थे। हमारे कैप्टन ने शुरू से हमें एक रास्ता दिखाया था कि टीम्स कम फर्स्ट, यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल की बात नहीं होगी, सब कुछ हमारे टीम को लेके। अगर हम जीते हैं तो उसका सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेला है, अगर हम हारे हैं तो सभी ने खराब खेला है। तो वो शुरू से ही हमारा जो टीम का माहौल था वो बहुत ही बढ़िया था। और जो आईपीएल जैसी चीज़ है ना, आप बिना टीम के माहौल के बिना नहीं जीतते हैं, तो टीम का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपके कैप्टन की आपने बात की, वो बड़े मीडिया में चर्चा में बने रहते हैं। कभी किसी कारण से ऐसे वो ज़बरदस्त क्रिकेटर है, गालियाँ भी देते हैं। मतलब आप लोगों को कभी गाली दी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे हमारे तो जब ड्रेसिंग रूम में जितनी भी बात होती थी तो हमें तो हमेशा मोटिवेट ही किया गया। मतलब अगर आप देखेंगे कि मैं बहुत बार ये बात करता हूँ कि जो आईपीएल की हम 2 बार चैंपियन बने, केकेआर 2012, 2014, बहुत सारे प्लेयर्स अनकैप्ड प्लेयर्स थे जो इंडिया के लिए नहीं खेले थे और उन्होंने उस लेवल के बॉलर्स नहीं खेले थे या उस लेवल के बैट्समैनों को बॉलिंग नहीं करी थी, लेकिन उनसे परफॉर्मेंस निकालना वो एक कैप्टन का काम है, कोचेज़ का काम है। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि वो एज ए टीम है ना, हमारी बहुत ज़बरदस्त थी। उसमें निश्चित तौर पे गौतम का बहुत बड़ा रोल था कि जिस तरीके से अनकैप्ड प्लेयर्स को खिलाना तो है, लेकिन बैक करके कॉन्फिडेंस देके करेगा कि आप सिर्फ खेलने के लिए खेल नहीं रहे हैं, आप मैच जिताने के लिए खेल रहे हैं। और हमारे को आपके ऊपर इतना भरोसा है कि आप मैच जिता सकते हैं। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आप 20-30 रन बनाने वाले प्लेयर हैं, तो आप मैच जिताने के लिए हैं वहाँ पे और अपना रोल आप अच्छे से कर सकते हैं। फाइनल जब जीता था क्या रिएक्शन था? पहला गंभीर का क्या रिएक्शन था और धोनी इन्हें कुछ बात की थी आपसे? नहीं, आई थिंक धोनी को तो इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि जैसे मैच खत्म हुआ वो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए थे। इधर हमारी सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी तो इतना टाइम मिल नहीं पाता एक्चुअली में कि आप उसके बाद कनेक्ट कर सकें। लेकिन ऑब्वियसली जैसे एक वो ड्रीम था उस पूरे कोर ग्रुप का ना कि वो आईपीएल जीता जाए। उससे पहले कभी भी केकेआर की टीम जीती नहीं थी। शाहरुख भाई वहाँ स्टैंड में थे, सारे के सारे ओनर्स, सारे फैंस वहाँ पे थे। और जब आप चेन्नई में पूरा स्टेडियम आपके सामने येलो हो और वहाँ पे आप वो थोड़े से पर्पल लोगों को खुश देखते हैं तो वो बहुत एक सुनहरा पल। सर ने क्या कहा था? बहुत खुश थे। अगर आप देखेंगे मतलब वेरी वेरी प्राउड कि पहली बार वो चैम्पियन बने थे वहाँ पे, क्योंकि बहुत साल से वो कोशिश कर रहे थे लेकिन चैम्पियन बन नहीं पा रहे थे। और जब वो उस साल वो फाइनल में पहुँचे और चैम्पियन भी बने तो मैं जैसे कह रहा था बहुत ही सुनहरा पल था। वो
जो भी मतलब उन्होंने बात करी बहुत इमोशनल होकर बात करी, दिल से बात करी। और जब उनको देखा कि इतना इमोशनल होते हुए तो सब लोग जानते थे कि ये आईपीएल चैम्पियन बनना उनके लिए कितना ज़रूरी था। तो क्या कमी रह गई, क्या लगता है आपको अभी जब आप फ्लैशबैक देखते हो अपने जीवन का कि मैं इंडिया नहीं खेल पाया, क्या कहाँ देखिए आप अगर कहेंगे मुझे बहुत सारे ऐसे चांसेस मिले जहाँ पे मैं परफॉर्म करता तो मुझे और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। तो अगर मैंने थोड़ी देर पहले भी जैसे कहा कि मुझे कोई इस चीज़ का मलाल नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि कि ये चीज़ नहीं हो पाई। और ज़रूरी डेस्टिनी भी होती है आपकी कि आप सही बात कि आपकी उसमें क्या लिखा है, आप खेलेंगे नहीं खेलेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा और मेहनत करता और ज़्यादा रन बनाता तो निश्चित तौर पे मुझे इंडिया कैप्टन थी। कोई साथी क्रिकेटर जिनके साथ यादें हों और अभी वो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, मेरे अगर आप देखेंगे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे बैच के प्लेयर्स हैं जो आगे जाके इंडिया खेले। पीके, आरपी, पीयूष, बहुत मिश्रा मेरे साथ खेला है। अगर आप देखते हैं मोहित को मैंने देखा है बड़े होते हुए, सो यूजी को मैंने देखा है बड़े होते हुए। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो और लेकिन वो डिज़र्व करते हैं। अगर आप देखेंगे ऐसे नहीं खेल गए वो कि उनकी परफॉर्मेंस जैसी थी डोमेस्टिक लेवल पे, आईपीएल लेवल पे कंसिस्टेंटली लगातार परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए वो जाके उनको इंडिया कैप्टन मिली। और इंडिया के लिए भी आप देखिए ना, जिनके नाम मिले इंडिया के लिए कितना लंबा खेले और अच्छा परफॉर्म किया। कोई एक ऐसा किस्सा जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, कोई मज़ेदार सा किस्सा? प्रवीण कुमार मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो एक बार हम आईपीएल का मैच खेल रहे थे और किंग्स से मैच था। तो पीके किंग्स से खेलता था, मैं केकेआर से खेल रहा था। तो इन किंग्स मैच में मैं, और जब कोलकाता में खेलते हैं ना इतना ह्यूमिडिटी होती है, मतलब इतनी गर्मी होती है कि आप मैच खेलने के बाद आप ड्रेन आउट हो जाते हैं बिल्कुल। तो मैच खेल के आया तो मैं अपने बेड में लेटा हुआ था। मैंने 50 रन बनाए थे किंग्स। तो मैं थोड़ी देर लेटा हुआ था अपने रूम में, तो अकेला ही लेटा हुआ था। देन पीके फ़ोन आया मेरे उस पर नंबर पे ना कि प्राइवेट नंबर से। मैंने कहा यार मुझे रात को 1 बजे कौन प्राइवेट नंबर से फ़ोन? 1 बजे रात को? क्योंकि डे नाइट मैच था, पहुँचते होटल में पहुँचने टाइम लग जाता है। तो मैंने उठाया फ़ोन, कहते हेलो बिस्ला। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया तो कोई पक्का वीआईपी होंगे। कहते मैं शाहरुख बोल रहा हूँ, वेल प्लेड। मैं कहा थैंक यू। मैं बेड पे लेटा हुआ था, मैं खड़ा हो गया अचानक से कि शाहरुख भाई का फ़ोन आया, अभी तक तो आया नहीं कभी। तो मैं एकदम बेड से खड़ा हुआ, मैं कहा थैंक यू भैया, थैंक यू। अरे वेरी गुड, ऐसे ही कंटिन्यू करना, अच्छा रन बनाना। तो मैंने कहा भैया बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस करें और फाइनल तक पहुँचे और वहाँ जाके एक बार आईपीएल चैम्पियन बने। हाँ बिल्कुल, ऐसे कंटिन्यू रखना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उधर से फिर एक छोटी सी गाली दे के प्रवीण को, अरे मैं शाहरुख नहीं बोल रहा हूँ, पीके बोल रहा हूँ। क्या बात है। पीसीएल में आप भोजपुरी दबंग्स को कोच कर रहे हो। एक मतलब ट्रेडिशनल क्रिकेटर जो दिन भर क्रिकेट खेलता हो, प्रोफेशनल सेलेब्स के साथ आके मन लग रहा है, मज़ा आ रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है। अगर आप देखते हैं कि जब मुझे लगा था जब मैं वापस यहाँ कोचिंग करने के लिए आया, जब तो मुझे लगा कि सेलेब्स हैं शायद इतना पैशनेटली नहीं खेलते होंगे, सिर्फ एक शौकिया तौर पे खेल रहे हैं। लेकिन जब आके मैंने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी देखी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और जिस इंटेंसिटी से खेलते हैं वो देख के ना बहुत ही मज़ा आया। तो ये सेलेब्स हैं, आपकी बात मानते हैं? जैसे आप क्रिकेट में तो कोच जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, कोच ने कह दिया तो आपकी बात मानते हैं? अरे ठीक है यार, नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ होता है? इतना स्ट्रांग होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आई थिंक वो पहले बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट हैं। हम लोग अब रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आपके साथ, फटाफट का आंसर देंगे आप। सबसे पहला, बेटर कैप्टन, धोनी, गंभीर? देखिए, मैं अगर आप मेरी पूछेंगे तो मेरे लिए गौतम है, क्योंकि मैं गौतम के अंडर खेला हूँ। मैं एमएस के अंडर इतना खेला नहीं हूँ, तो मेरे लिए जज करना बहुत मुश्किल होगा। गौतम के साथ मैंने जो अचीव किया है, 2 बार आईपीएल चैंपियन बना, तो मुझे लगता है मेरे लिए गौतम। इंडिया का सबसे फेवरेट बैट्समैन इंडिया का? रोहित शर्मा। अभी क्या लगता है टीम में कोई कमी है या कुछ चीज़ें करनी चाहिए? कोई कमी नहीं है। जब आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, अभी इंग्लैंड को इतना बढ़िया टेस्ट सीरीज़ में जीते हैं, आई डोंट थिंक कि इंडिया में कोई भी कमी है। टैलेंट इतना ज़्यादा है और उसका बहुत बड़ा श्रेय आईपीएल को जाता है कि इतने अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि अगर आप पहले देखेंगे, एक बहुत बड़ा डिफरेंस था डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो अब आईपीएल ने ख़त्म कर दिया है। तो जब मैं आईपीएल खेल रहा था, तो जब मैं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स खेलता था, तो मेरे को कोई डर नहीं रह गया था। तो मुझे ये पता था कि अगर मैं इंडिया भी खेलूँगा तो अगर मेरे सामने अगर कोई बॉलिंग करने आएगा तो मैं खेल सकता हूँ। जब वो आईपीएल नहीं थी तो आपके अंदर बहुत बड़ा होता है यार कि मैं डोमेस्टिक से इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके परफॉर्मेंस करूँगा नहीं करूँगी। इसलिए आप देखते हैं कि पिछले 10-12 साल में देखिए कितने बढ़िया क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए इंडिया ने। ईशान किशन का भी चल रहा है, आपका क्या टेक है उस पर? देखिए, यहाँ पे बैठ के ना कमेंट करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो क्यों नहीं खेल रहे। क्योंकि किसी भी क्रिकेटर के लिए ना खेलना बहुत ख़राब बात होती है। और जितना ईशान किशन को देखा है, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं और हमेशा झारखंड के लिए उनको खेलते हुए देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। ऐसे नहीं कि मिस करते मैचेस।
तो क्या रीज़न था, किस वजह से वो नहीं खेले, हमें ये पता होना चाहिए, तब बेटर हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रीज़न है। क्योंकि ये तो बड़ा आसान का मैं नहीं खेले, ये खेलना नहीं चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। बट अगर आप क्रिकेटर की बात करते हैं, ईशान किशन इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। योर फेवरेट एक्टर? भोजपुरी दबंग्स, एक्टर कोई भी? शाहरुख भाई। योर फेवरेट एक्ट्रेस? कैटरीना कैफ। अगर डेट पे जाने का मौका मिलेगा तो किसके साथ? मेरी वाइफ नहीं जाने देगी। मतलब जाना चाह रहा हूँ कटरीना के साथ। नहीं अगर एक सुबह उठे और बगल में कटरीना हो तो पहला काम क्या करोगे? पता नहीं। वाइफ सबसे ज्यादा किस बात पे डांटती है? हर चीज़ पे। हर चीज। ये सही था सर। फेवरेट फूड? बिरयानी। अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? मोस्ट प्रॉब्ली आर्मी। योर फेवरेट डेस्टिनेशन टू विजिट? लंदन। अगर फिल्म का ऑफर मिले तो किसके अपोजिट? नहीं मिलना चाहिए। फेवरेट गाना? बहुत सारे हैं, मतलब कोई भी एक गुनगुना दो 2 लाइन। गाने में सुनता बहुत हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे गाने याद नहीं कौन होते। सा गाना? जैसे कल मैं आपसे पूछ रहा था ना बस में। तो मुझे ना गानों की याद करने की बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं होते बिल्कुल भी। क्या बात है। तो आगे क्या रोल में नजर आएंगे बिस्ला? अभी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है, जैसे जैसे पॉसिबिलिटीज़ आती हैं उनको आप वो करते हैं। भोजपुरी दबंग के फेवरेट प्लेयर, बैट्समैन? अभी आई थिंक जितना अच्छी बैटिंग पिछले मैच में आदित्य ने करी थी, आई थिंक बहुत अच्छा प्लेयर। एक कमी जो भोजपुरी दबंग को ठीक करनी होगी? कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं। आई थिंक बहुत सेटल टीम है, कोर ग्रुप बहुत सेटल है, और इस टीम के अंदर वो क्वालिटी है। आपके फिटनेस का सीक्रेट? जिम। तो ये थे हमारे साथ मनविंदर बिस्ला, और इन्होंने बेबाकी से बात की, ज़बरदस्त बातें की, और मेरे फेवरेट क्रिकेटर रहे हैं। और इनके साथ यादें मेरी ये है कि एक बार ये पटना अपने कॉर्पोरेट टीम के साथ आए थे, और वहाँ पे भी ऐसे छक्के लगा रहे थे जैसे हम लोग मक्खन खाते हैं। तो सर आप रेडियो सिटी पे हैं, हमारे साथ कहते हैं रग रग में दौड़े सिटी। रग रग में दौड़े सिटी। पूरे सिटी के साथ कर रहे हैं वाइब। अभी कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।